गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि 64th बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उन्हें आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7। तो इनमें से किसकी पीएच वैल्यू 7 होती है? ऑप्शन ए है प्योर वाटर, ऑप्शन बी है बेसिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है न्यूट्रल सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है एसिडिक सॉल्यूशन, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 होती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। इनमें से कौन सा एलिमेंट न्यूट्रॉन कंटेन नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कॉपर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन। ओके, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि न्यूट्रॉन को कंटेन नहीं करता है। अब थर्ड क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम जो है वो किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए है वेवलेंथ की, ऑप्शन बी है एनर्जी की, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन की, ऑप्शन डी है वेलोसिटी की, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन। तो इसका सही आंसर है वेवलेंथ, यानी कि एंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट है वेवलेंथ की। सो फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी किससे मेजर की जाती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है रेडियन और फोर्थ ऑप्शन है वॉट, फिर ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन। तो इसका सही आंसर है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से मेजर की जाती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन था, हु डिस्कवर डीएनए। डीएनए को किसने डिस्कवर किया था? तो अब इसके बाद से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। सो डीएनए को डिस्कवर किया गया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इसके बाद है सिक्स्थ पूछा गया था कि व्हाट इज ट्राइग्लाइसराइड, कि ट्राइग्लाइसराइड क्या है? तो इसका सही आंसर था फैट। और फिर सेवेंथ क्वेश्चन था ईईजी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राम, यानी कि ईईजी इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। ईईजी ये किसकी मॉनिटरिंग में यूज होता है? तो आंसर था ब्रेन। सो एट्थ क्वेश्चन था, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, कि बॉडी टेम्परेचर किससे रेगुलेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। सो इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि नाइन्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हुए थे जिनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो इसका आंसर था सही, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, कि वेवलेंथ जो रेड लाइट की होती है वो ग्रीन लाइट से ज़्यादा होती है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्रीज सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस की फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद 11th क्वेश्चन था, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, तो यूनिट बतानी थी इलेक्ट्रिक पावर की, तो इसका आंसर है वॉट। इसके बाद 12th क्वेश्चन था, इन इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल मोटर में।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, ह्यूमन बॉडी क्या कंटेन करता है? तो ऑप्शंस ढेर सारे थे, उनमें करेक्ट आंसर था अबाउट 70% वाटर। और इसके बाद 14 क्वेश्चन ये दिया गया था, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, कि ऐसा कोई डिवाइस जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, तो क्या था वो डिवाइस? अमीटर, अमीटर। और द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज, तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और यानी कि इसका मोर देन वन वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। और आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज फॉर, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज क्यों मिला था? तो इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। और फिर 17 क्वेश्चन ये दिया गया था, द पावर हाउस ऑफ सेल इज, सेल का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो हमारा 18 क्वेश्चन था, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किससे कॉज्ड होता है? तो इसका सही आंसर था वायरस। और इसके बाद 19 क्वेश्चन ये दिया हुआ था, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। तो इसके बाद 20 क्वेश्चन ये पूछा गया था, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसके बाद 21 जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये पूछा था, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन मेड अ 3-day विजिट टू विच नेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2018। तो उस टाइम निर्मला जी डिफेंस मिनिस्टर थी, बट आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इसका सही आंसर था नन ऑफ द अबव। उनमें से जो जितने भी कंट्री दी गई थी, उनमें से किसी में भी उन्होंने विजिट नहीं किया था। और 22 क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ विच नेशन डिसमिस्ड द ऑनररी सिटीजनशिप ऑफ आंग सान सू की इन अक्टूबर 2018, कि पार्लियामेंट एक नेशन बताना है जिसकी पार्लियामेंट ने आंग सान सू की सिटीजनशिप को डिसमिस कर दिया है। तो इसका राइट आंसर था कनाडा। कनाडा ने डिसमिस किया है आंग सान सू की सिटीजनशिप को, क्योंकि वो उनके म्यांमार में रोहिंग्यास थे ऊपर जो अत्याचार हुए, उन पर आंग सान सू की ने कुछ नहीं किया, इस वजह से कनाडा ने इनकी सिटीजनशिप को डिसमिस कर दिया। सो 23rd नंबर का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नाफ्टा, इनमें से कौन सा नाफ्टा से एसोसिएटेड नहीं है? तो इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस में थे वो नाफ्टा से एसोसिएटेड थे। अब आया है 24th नंबर, जिसमें पूछा गया था, विद विच नेशन इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट मोबिलाइज्ड और सिटी इन सितंबर 2018, किस कंट्री के साथ इंडिया ने मोबिलाइज्ड और सिटी अग्रीमेंट को साइन किया है? तो इसका आंसर था फ्रांस। फ्रांस के साथ में इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है, मोबिलाइज योर सिटी।
फिर 25th नंबर का क्वेश्चन था, वेयर डिड फॉरेन मिनिस्टर असेंबली सुषमा स्वराज इनॉग्रेट पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी इन अगस्त 2018। ये 2018 का करंट अफेयर है, क्योंकि अब फॉरेन मिनिस्टर हमारे चेंज हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस मॉरिशस में सुषमा स्वराज ने पाणिनी लैंग्वेज की लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया था। फिर है 26th नंबर, इमर्सन मैनाग्वा was elected as a president of which country in presidential election held in November 2017। तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे? जिम्बाब्वे में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग 26 तक ही कवर करेंगे। आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।